दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कल काफ़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ इसके लिए आई कि आईआरएफसी लार्ज कैप में शामिल हो चुका है। लेकिन अब जो अपडेट निकल के आ रही है, क्या ओएफएस सरकार इस लेवल पे लाने वाली है? इस हिसाब से अगर देखें ओएफएस आएगा तो क्या इसकी प्राइस नीचे आएगी? उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर और मिलने जा रहा है आईआरएफसी को। वैसे तो देखें तो बाजार में नरमी का वातावरण बना है, काफ़ी शानदार शुरुआत हुई थी आज, लेकिन उसके बाद में गिरावट बन रही है। तो क्या ऐसे में आईआरएफसी में भी गिरावट का माहौल बनेगा और इस लेवल पे क्या प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, या फिर एक तरह से 100 के आसपास खरीदारी का मौका बन रहा है? आईआरएफसी आप समझ सकते हो कि यह रेलवे के इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, चाहे आरवीएनएल हो, रेलटेल हो, कोंकण रेलवे हो, जिस तरह की जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियां उन सबको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अब आप समझ सकते हो कि इसका बिजनेस काफ़ी शानदार है, क्योंकि किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करती है कंपनी, टैक्स के दायरे से इसको बाहर रखा गया है। और आप समझ सकते हो कि इसका जो काफ़ी कम खर्च है कंपनी का, और इसकी फंडामेंटल को देखेंगे, इसके पॉजिटिव निगेटिव पहलू को भी देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की अगर हम बात कर ले तो बाजार में आज दबाव दिखाई दे रहा है। शुरुआत अच्छी खासी हुई थी पॉजिटिव, लेकिन अब दबाव दिखाई दे रहा है। इस समय लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएससी सेंसेक्स 71,935 के स्तर पर, जहाँ पे मात्र 88 पॉइंट की तेजी यानी 0.12% की तेजी है। वैसे आप देख सकते हो कि कुछ समय के लिए बाजार आपको रेड होता हुआ भी दिखाई देगा, यानी कुल मिला के प्रॉफिट बुकिंग दबाई दिखाई दे रही है इस लेवल पे। और ऑलरेडी बीएससी फाइनेंशियल सर्विस तो दबाव में आ चुका है। 10,515 के स्तर पे देखो कि 0.12% की गिरावट है, और इसका असर यहाँ पे हमें आईआरएफसी में भी देखने को मिल रहा है। देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 101 पर, और कल की क्लोजिंग लगभग इसी के आसपास थी। इंट्राडे में 102 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 100 रुपीज़ का है। इस समय स्टॉक 101 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.20% की गिरावट है। तो बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन अगर बीएससी फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट का और माहौल तेजी से बढ़ा तो यहाँ पर भी गिरावट हो सकती है। अभी इस समय स्टॉक में लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो दो तरफ की खबर है, एक तो पॉजिटिव खबर ये है कि लार्ज कैप में शामिल है, और दूसरी तरफ ओएफएस की भी डर लग रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 29 दिसंबर को स्टॉक 99.35 के आसपास, जहाँ पे 3% की अच्छी खासी तेजी बनी। और नए साल में 1 जनवरी को स्टॉक आ गया 100 के आसपास, जहाँ पे 1.1% की फिर से तेजी बनी। और 2 जनवरी को देखा तो स्टॉक फिर से 100 के आसपास है, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। 3 जनवरी की बात करें तो 100 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 0.9% की तेजी बनी। और 4 जनवरी की बात करें कल की, तो स्टॉक 101 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की तेजी बनी। तो आप देख ही सकते हो कि बड़ी तेजी नहीं बन पा रही। इसके पीछे वजह है कि स्टॉक पहले ही ज़्यादा दौड़ चुका है। 75 रुपये से 100 हुआ बहुत ही कम समय, और इसी वजह से लोग इस लेवल पे अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के मूड में दिखाई दे रहे। वॉल्यूम भी इसमें थोड़ा सा कम हो रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि फिलहाल बड़े फंड हाउस इसमें वेट एंड वॉच कर रहे हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और देखो कि कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज लगभग देख सकते हो कि 1:30 बजे 1 बजे के आसपास 3 करोड़ का ही वॉल्यूम बनी। वॉल्यूम आप भी देख सकते हो पूरे महीने में कम दिखाई दे रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो 100 इसका आज का इंटरडे का लो और हाई 102 का है। 52 वीक का लो 25 का और हाई 104 का है। तो देख सकते हो उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट का जो आप जो किए थे उसके ऊपर आपको 4 गुना रिटर्न मिला है। ऑल टाइम लो रेंज 19 रुपीज़ के और हाई 104 के, उस हिसाब से रिटर्न है वो 5 गुना है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न इसने दे दिया है। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि सरकार मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, एनएलसी और आईआरएफसी में अपनी 10% की एक्स्ट्रा स्टेक को बेच सकते हैं 31 मार्च तक। यानी अभी ये जनवरी शुरू हुआ है, 3 महीनों के अंदर अंदर सरकार अपनी स्टेक को बेच सकते हैं। तो 4 जनवरी को ही मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट जारी की है कि कंपनी की जो एक्स्ट्रा स्टेक है सरकार उसको बेचना चाहती है। 31 मार्च तक 2024 तक सरकार स्टेक बेचेगी, और सरकार इस डिस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से देखें तो करीब 51,000 करोड़ की फंड रेज करना चाहते हैं, जिसमें इन 3 कंपनियों के माध्यम से यहाँ पे 10,051 करोड़ की रकम मिल सकती है। सरकार की तरफ से कंफर्म खबर नहीं आई है कि ओएफएस अभी आएगा। बहुत समय पहले से बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि ओएफएस आए 1 महीने या 2 महीने के बाद में भी आए। ऐसे में इस समय करंट लेवल पे आपको डरने की कोई बात नहीं है। फिलहाल ओएफएस की अभी इस समय तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, हो सकता है कि महीने 2 महीनों में ओएफएस आए, तब तक इसकी प्राइस भी और ऊपर जा सकती है। और अगर ओएफएस आ भी जाता है तो उससे कोई चिंता की बात नहीं, कम से कम 5 या 10 रुपये डिस्काउंट में ही ओएफएस आएगा, यानी 90 के आसपास आ सकता है। ये 75 से स्टॉक ऑलरेडी दौड़ के 100 पे गया है,
और वो भी महीने 1.5 महीने में, इसलिए इसमें चिंता की बात नहीं है। इस समय प्राइस काफ़ी ऊपर है और आने वाले समय में इसमें एक संभावना पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि अब देख सकते हो कि पीएफसी, आईआरएफसी, मैक्रोटेक डेवलपर्स, पॉलीकैब इंडिया, आरईसी लिमिटेड, ये सारे लार्ज कैप में शामिल हो चुके हैं। अब लार्ज कैप में शामिल होने का मतलब ये है कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी अब आईआरएफसी में आएगा, यानी जो इन्वेस्टमेंट करे थे उससे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बनेगी, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो अभी फिलहाल फरवरी से ये लिस्ट जारी होगी, इसका अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, लेकिन फरवरी से लेकर जुलाई तक के लिए ये इंडेक्स में वैध रहेंगे, उसमें शामिल रहेंगे। तो फरवरी से आप समझो उसमें इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। अभी फिलहाल इस समय उसका पॉजिटिव इफेक्ट जरूर पड़ा है, क्योंकि ये न्यूज एक अच्छी पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल में जो निवेश है वो फरवरी से आना शुरू होगा, तो थोड़ा उसमें अभी हमें धैर्य धरना होगा। दूसरी, इसको एक और बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर अब मिलने वाला है, क्योंकि जल्द ही यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का भी हिस्सा बनेगा और उससे ये होगा कि करीब $15 मिलियन का नया इन्फ्लो आ सकता है आईआरएफसी के अंदर, यानी नया निवेश आएगा। स्पेशली देखें तो एफआई की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आएगा, तो यह एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। यानी अब ये आप समझ सकते हो कि इसमें तो अभी मार्च से इस लिस्ट के अंदर वो शामिल होगा, अभी समय है, लेकिन आने वाले समय एक के बाद एक शानदार ट्रिगर मिलने वाले, और ऐसे में आईआरएफसी कमाल कर सकता है। बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा है। अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है, Q3 का रिजल्ट बेहतर होगा तो एक बड़ा ट्रिगर इसको ऑलरेडी मिलने वाला है। ऐसे में डरने की बात नहीं है, आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें निवेश को रखें। आने वाले इसमें आईआरएफसी आपको मालामाल कर देगा, भले ही इस समय शॉर्ट टर्म में गिरावट हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ चुका है और अगर बाजार में गिरावट का माहौल बनेगा तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 17.89% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 23,932 करोड़ के आसपास था। सेकेंड पॉइंट भी पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 16.46% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 6,767 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 4.06% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 6,337 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 9.59% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,549 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव हुआ स्टॉक की प्राइस, जिसमें 203% की बम्पर तेजी देखने को मिली है, तो उसके सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो 21.75 है। अब इसका इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 25.33 है, तो उसके मुकाबले इसका पी रेशियो काफ़ी कम है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक पॉइंट निगेटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 9.21 है, हायर देन 1 है, तो ये इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो सरकारी कंपनी है और ये जो फाइनेंस लेती भी है उसको सामने रेलवे को प्रोवाइड करती है, जिसमें इनका सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट भी सुरक्षित है। एक पॉइंट न्यूट्रल बना हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 13.93 है, तो यह देख दो कि न्यूट्रल रेंज में 10 से लेकर 20 के बीच में, और इसीलिए न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। एक निगेटिव पॉइंट वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग डिक्रीज हुई लास्ट क्वार्टर में, म्यूचुअल फंड ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से न्यूट्रल वो है प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 86% के आसपास। एक पॉइंट और न्यूट्रल वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.36 है, तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर है, 1 से लेकर 1.5 की रेंज है, उसी के बीच में है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है जीरो प्लेस शेयर, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें टोटल, तो आपको 6 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। बात कर ले निगेटिव पॉइंट की, तो आपको वो 3 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का, यानी बिल्कुल सेहत काफ़ी अच्छी है। ऐसे में आपको इसमें निवेश को बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा LKP सिक्योरिटीज़ की तरफ से रूपक डे ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, और इन्होंने इसको 96 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना है 100 रुपीज़ के आसपास, 111 का टारगेट दिया, यानी शॉर्ट टर्म में आपको 111 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखें, चिंता की कोई बात नहीं, आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न जरूर देगा, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।